फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं आनंदी फार्म्स एंड रिसॉर्ट। ये जो प्लेस है गूगल में करजत में दिखाता है, बट इसका जो नियरेस्ट स्टेशन है दैट इज़ नेरल स्टेशन। नेरल स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी रिसॉर्ट तक पहुंचने के लिए। हम आए थे वाया ट्रेन टिल नेरल स्टेशन। नेरल स्टेशन के बाहर से हमें इजीली ऑटो रिक्शा मिल गई थी और हम पहुंच गए थे आनंदी फार्म और रिसॉर्ट के एंट्रेंस पर। एंट्रेंस में पहुंचते ही आई कुड फील दी वाइब। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी और बैकग्राउंड में साउंड सिस्टम चल रहा था जो कि पूरे रिसॉर्ट में गूंज रहा था। वहाँ से सीधे हम चले गए थे रिसेप्शन एरिया में। हमें कुछ डिटेल्स फिल आउट करने थे। इन टोटल वी वर लाइक 5 गर्ल्स और ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले ली कि मैं सारी गर्ल्स की डिटेल्स फिल आउट कर देती हूँ। डिटेल्स फिल आउट करने के बाद हमें बैचेस असाइन किए गए। ये जो बैचेस था हमें अपने हाथ में टाई करके रखना था जब तक हम रिसॉर्ट में रहेंगे और उसी के थ्रू हमें जो मील्स वगैरह है वो अवेलेबल होंगे। साथ में उन्होंने हमें कूपन्स दे दिए थे एक्टिविटीज़ के जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे और जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना था। अब पैकेज का क्या कॉस्ट था और क्या एक्टिविटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। लो, हम पहुंच गए टेंट हाउस में। वैसे तो हमने बुक किया था कॉटेज और हमारी जो बुकिंग है वो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी, बट सिंस इनके पास टेंट हाउस भी अवेलेबल था तो इन्होंने हमें कहा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे आप वो सेलेक्ट कर लेना। तो टेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। इनके पास जो कॉटेजेस हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू टेंट हाउसेस, इसलिए हमें सिंस हमने पहले ही बुकिंग कर दी थी तो हमें इजीली अवेलेबल हो गया था कॉटेज। फिर हम आगे बढ़ गए कॉटेज देखने के लिए और कॉटेज देखते ही हमें पसंद आ गया था तो हमने सेलेक्ट किया कॉटेज स्टे के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्लीन था और अच्छा था। 15 मिनट्स रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे रिसॉर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। ये था रिसॉर्ट का डाइनिंग एरिया और उसी के बाजू में स्विमिंग पूल था। यहाँ 2 टाइप के स्विमिंग पूल थे, एक था फैमिली स्विमिंग पूल और सेकंड था बैचलर्स के लिए। स्विमिंग पूल और डाइनिंग एरिया देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, इसलिए हम बढ़ चुके थे डाइनिंग एरिया की तरफ देखने के लिए कि लंच के मेन्यू में क्या क्या था। फूड तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी लग रहा था। उसके बाद हमने अपना लंच किया आराम से। लंच करने के बाद हम निकल गए थे एक्टिविटीज़ करने के लिए। इस एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना की ज़रूरत थी, इसलिए रिसॉर्ट पहुंचते ही सबसे पहले हमने सोचा हम यही एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी करते करते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बट हम पीछे नहीं जा सकते थे क्योंकि पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और पीछे जाना था तो हमें सेम रास्ते से जाना पड़ता, तो हमें आगे जाना ज़्यादा बेटर लगा। ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमने फिर ज़िपलाइन किया। ज़िपलाइन करते वक्त तो मन में काफ़ी ज़्यादा डर था बट करने की इच्छा भी थी। एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर से हमें भूख लग गई थी और हम आ गए थे हाई टी के लिए। हाई टी का मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नूडल्स थे, ब्रेड बटर था, टी कॉफ़ी था। अभी शाम के बज रहे हैं अराउंड 8:30 और अभी इस वक्त हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। 1 आवर स्विमिंग पूल में स्पेंड करने के बाद हमारा प्लान था कि फिर हम फ्रेश होके जाएंगे डिनर के लिए। और भले ही बज रहे थे 8:30 बट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था स्विमिंग पूल इस टाइम पे भी, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो टाइमिंग था वो 12 बजे तक रात के ओपन था। स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद फ्रेश हुए हम लोग और फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो मेन्यू मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ डिनर का, तो बहुत ही अच्छा मेन्यू था। आई मीन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और जो फूड है मतलब जो आफ्टरनून में भी हमने खाया तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था और अभी का भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आई होप वैसा ही हो। और जो ऑप्शन की बात है तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो चलिए अब डिनर करते हैं। ये डिनर का मेन्यू है। राइस की भाकरी थी, 2 टाइप की सब्जी, जीरा राइस, दाल तड़का और वेजिटेबल राइस था। और जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था गुलाब जामुन। पूल साइड टेबल में हम बैठे हैं अभी यहाँ पे खाने के लिए। टाइम हो रहा है 12:15 और अगर आप यहाँ का एनवायरनमेंट देखो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और लाइवली है। लोग अपने टेंट या कॉटेज के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे बैठे हैं फैमिलीज़ के साथ, और कुछ लोग इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो उनको देख के हम भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं और अभी हम भी जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। बैडमिंटन के लिए हमको 500 डिपॉज़िट देना पड़ा था, जो कि हम जब बैडमिंटन रिटर्न करेंगे तो वो रिफ़ंडेबल था। ज़्यादा टाइम हम नहीं खेल पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद हम चले गए थे अपने रूम में सोने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 1 इन आनंदी फार्म्स एंड रिसोर्ट। ये था डे 2 हमारे रिसोर्ट के स्टे का। सुबह उठ के फ्रेश होके हम सबसे पहले चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट में था ये सारा मेन्यू। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी और फूड भी काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल जो फूड था, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी, सारा ही हमको पसंद आया करके था। फिर हम निकल गए थे जो हमारी पेंडिंग एक्टिविटीज़ थी वो करने के लिए, जो हमने प्रीवियस डे में कंप्लीट नहीं की थी। क्लास बॉल, राइफल शूटिंग और आर्चरी, ये तीनों एक्टिविटीज़ हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे, तो इसलिए तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट किए हमने। और राइफल शूटिंग में मुझे थम्स अप मिला था एज अ गिफ्ट, बिकॉज मैंने तीनों जो बलून्स थे वो शूट करके अगर बात करें पैकेज की तो वी वर चार्ज्ड अराउंड 2400 पर पर्सन, क्योंकि हम 5 लोग थे, और अगर 5 लोगों से कम होते तो 2800 चार्ज होते। और जो भी एक्टिविटीज़ हमने आपको वीडियो में बताई ये सारी हमारे पैकेज पे ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। अब वक्त हो चुका है हमारा इस प्यारे से प्लेस से विदा लेने का। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। हम ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स आए थे। इवन दो हम लोग सिर्फ फीमेल्स थे तो हमें फिर भी हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ लगा। और सेकेंडली यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो बेस्ट पार्ट हमें यहाँ का लगा वो था सर्विस, और एवरीथिंग वाज लाइक रियली गुड। अगर रेटिंग वाइज बात की जाए तो आई वुड रेट दिस रिसोर्ट एज 8 on 10. So big thumbs up to this place. For more such videos in the future, keep watching